बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र के इस आधार को अगर आप समझ लेंगे, तो आप समस्त तांत्रिक प्रक्रियाओं के साधना और उसके जो विभिन्न उपक्रम है उसको आप समझ सकेंगे। और वह जो ये दो सामान्य चीजें हैं वह है जीवन का स्त्रैण और पुरुष भेद। अब जो ये स्त्रैण और पुरुष भेद है, दरअसल वही आपके लिए एक एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरे तत्वों को का आकर्षण करती है और दूसरे तत्व की तरफ आकर्षित होती है। अब आप देखें कि सामान्यतः पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है और स्त्रियां सामान्यतया पुरुष के प्रति आकर्षित है। तंत्र जो है इनको बैलेंस करने की एक पद्धति है, और अगर इस बैलेंस करने की पद्धति को आप समझ लें तो तांत्रिक प्रक्रिया में आप प्रवेश, आपका आपके कहते हैं ना कि आपका एडमिशन हो गया एक तरह से। बड़े मोटे स्तर पर अगर इसको समझना है तो मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊं। मैं विभिन्न होटलों में जाता हूं तो उन होटलों में जो शेफ होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि वह शेफ मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। अब ऐसे ही मुझे अभी पता चला कि स्कॉर्पियो है, थार है और कोई और एक गाड़ी एक्सयूवी है, उसको जो डिजाइन करने वाली कोई महिला है। अब आप देखिए कि पुरुष जिससे चलना पसंद करते हैं उसको डिजाइन कौन कर रहा है? एक स्त्री कर रही है। और जो सामान्यतः हमारी बुद्धि में था कि जो भोजन है, जो जो खान पान है, उसके लिए एक स्त्री का होना चाहिए, पर उसको कौन बेहतरीन उसको प्रतिपादित कर रहा है? पुरुष कर रहा है। तो तंत्र में जो साधनाएं होती हैं वो अपने पुरुष और फीमेल वर्जन को, अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर पुरुषत्व के जो जो ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी, स्त्रैण की कम होगी। तो उसको कितना कम करना और कितना ज्यादा करना है, ये जो बैलेंस आप सीख जाते हैं तो फिर तंत्र की प्रक्रियाओं में आप प्रवेश कर पाते हैं। तो इसके बहुत सारे और आगे आप घुसेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो मोटा मोटा आप इसको समझे तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकेंगे इसके।